हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ शायद उनकी कहानी कुछ कम ही रह जाती है, आप लोग सुनते ही नहीं क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। ये कहानी है कल्पना कार्तिक की। ये कहानी है ऐसी इंसान की जो बहुत ज़्यादा शांत इंसान था। जब अपने पति से शादी कर ली तो फिल्मों में आना ही छोड़ दिया। जब तक फिल्मों में काम किया अपने पति के साथ ही काम किया। जब डायरेक्टर भी बनी तो भी अपने ही पति को उन सारी फिल्मों में लिया जो भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। इतनी ज़्यादा लॉयल थी कल्पना कार्तिक। आज की कोई इतनी लेडी ऐसे नहीं हो सकती जितनी कल्पना कार्तिक थी। उन्होंने जब से देखा, जब से होश संभाला, जिस भी वह इंसान के साथ रही वह देवानंद ही थे। उन्होंने देवानंद के प्रति अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया था। देवानंद के प्रति पूरी उम्र वह लॉयल रही थी। ये बोल लीजिए देवानंद के कितने ही चक्कर क्यों न रहे हों, लेकिन कल्पना का ना कभी किसी के साथ कोई चक्कर रहा, ना कोई बात रही। जब तक वह रही देवानंद के ही साथ रही और देवानंद के साथ ही उन्होंने अपने जीवन के बहुत से पल बिताए थे। यूँ कहें कि देवानंद का कल्पना कार्तिक के बाद भी अफेयर रहा और उन्होंने कल्पना कार्तिक को धोखा भी दिया, लेकिन कभी भी कल्पना कार्तिक ने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, ना उन्हें धोखा दिया। आपको पता है कल्पना कार्तिक को यहाँ मूवीज़ में लेकर आए थे उनके जीजा जी। असल में वह कल्पना कार्तिक उनकी जो पत्नी थी उनकी कज़न लगती थी, तो उनके जीजा जी ने उनके परिवार को मनाया और उनके परिवार ने उनके जीजा जी की बात सुनते हुए हाँ कर दी। इस तरह वह मूवीज़ में आई थी। उनकी पहली फिल्म ही बहुत हिट हो गई थी। उन्होंने उस फिल्म से ही अपने आप को साबित कर दिया था और ये साबित करने के बाद ही वह मूवीज़ में आने लगी थी और शिमला में वह रहती थी। शिमला से उन्होंने फिर जब वह हिट हो गई तो मुंबई का रुख कर लिया था और आई तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म देवानंद के साथ की थी। पहली फिल्म देवानंद के साथ की, उसके बाद भी उन्होंने जो भी काम किए, जितनी भी मूवीज़ में काम किया, सब में देवानंद के साथ ही वह थी। अब आप इससे उनकी वफादारी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्होंने देवानंद के अलावा कभी किसी की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा था। वह जब तक उन्होंने काम किया सिर्फ देवानंद के साथ ही काम किया, देवानंद के साथ ही रही। अब उन्होंने 6 फिल्मों के बाद, शादी होने के बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। उन्होंने 6 फिल्में दी और 6 की 6 हिट फिल्में दी। एक भी फिल्म उनकी फ्लॉप नहीं गई। उसके बाद वह फिल्मों में नहीं आई और इसीलिए शायद ज़्यादा फेमस भी ना हो, ज़्यादा लोग जानते भी ना हो। लेकिन जब उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की, शादी हो चुकी थी, अब वह फिल्म डायरेक्शन में कदम रख चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में भी किसी और का साथ नहीं चुना, जबकि देवानंद को ही डायरेक्ट किया। हर फिल्म देवानंद के ऊपर ही बनाई। जब उन्होंने फिल्मों में आए और जब तक उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की, 6 फिल्म डायरेक्ट की उन्होंने, 6 ही में उन्होंने काम किया। सब में उन्होंने देवानंद को ही तवज्जो दी। अपनी तरफ से उन्होंने एक सीता की तरह वे रही। उन्होंने इस तरह इस कलयुग की दुनिया में भी उन्होंने वो रोल निभाया जो अच्छे इंसान नहीं निभा पाते हैं। कल्पना कार्तिक आप लोगों का एक लाइक ज़रूर डिज़र्व करती हैं। चैनल पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और कल्पना कार्तिक की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। असल में कुछ स्टोरीज होती हैं जो हमेशा के लिए छुप जाती हैं। उन्हीं में से एक स्टोरी कल्पना कार्तिक की भी थी, जिन्हें इतना नहीं सराहा जाता था, पर शायद अब आज के बाद आप उन्हें याद रखेंगे।